ग्रुप पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रूव दैट द सेट जेड ऑफ इंटीजर इन एन इनफाइनाइट एलिवियन ग्रुप फॉर द बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। हमको एवेलियन दिखाना है। एवेलियन के लिए क्या होता है रूल कि एवेलियन के लिए ग्रुप कैसे डिसाइड करना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। और ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो एवेलियन होगा। तो सॉल्यूशन, लेट ए बी बिलोंग करता है जेड से। अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट जेड में बिलोंग करता है तो क्या होना चाहिए, देन ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा जेड में। हम जानते हैं कि दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है, तो अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है जेड में तो ए प्लस बी ही बिलोंग करेगा जेड में। दिस इम्प्लाई अगर ए प्लस बी बिलोंग करता है जेड में तो ए प्लस बी प्लस वन भी बिलोंग करेगा जेड में। कंडीशन आ गया, इसलिए क्या हो गया कि दिस इम्प्लाई कि ए कंपोजिशन बी आ गया, यानी ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड कर गया किसको, क्लोजर लॉ को। तो बिलोंग कर गया जेड में। क्या हो गया, ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड कर गया, यानी क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड कर गया, यानी जेड इज क्लोज अंडर द कंपोजिशन। देयरफॉर जेड इज क्लोज्ड अंडर द composition। अब नेक्स्ट ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी कंपोजिशन सी का वैल्यू निकालेंगे। तो रूल क्या है कि ए कंपोजिशन बी में क्या है, फर्स्ट ए तो ए, सेकेंड बी तो बी प्लस वन, यानी ए कंपोजिशन बी मीन्स ए प्लस बी प्लस वन। यहाँ क्या, बी कंपोजिशन सी मीन्स बी प्लस सी प्लस वन। अब ये मेरा ए है कंपोजिशन और ये पूरा हो गया बी, तो रूल क्या है, ए प्लस बी। तो ए है, ये है, तो ए के जगह ये लिखेंगे, बी के जगह बी प्लस सी प्लस वन। और रूल क्या है, ए कंपोजिशन बी में ए प्लस बी प्लस वन, तो ए प्लस बी तो हो गया और प्लस वन, तो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू। अब हम निकालते हैं ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी। अब ए कंपोजिशन बी का क्या रूल है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस वन, कंपोजिशन सी। अब ये मेरा ए है, ये बी है और प्लस वन, तो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू, यानी ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी इक्वल टू ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी। यानी ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर गया, यानी क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया, यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड। अब हम क्या प्रूव करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लेट ई बिलोंग कर रहा है जेड में, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट का हमको वैल्यू निकालना है। ई बिलोंग कर रहा है जेड में सच दैट ऐसा है कि ई कंपोजिशन ए या ए कंपोजिशन ई इक्वल टू ए। अब दोनों में से कोई एक ले ले, ई कंपोजिशन ए मीन्स ए के जगह क्या है, ई, और बी के जगह ए। इस रूल क्या होता है, ए कंपोजिशन बी का यहाँ रूल क्या है, ए प्लस बी प्लस वन। तो ई कंपोजिशन ए का रूल क्या होगा, ई प्लस ए प्लस वन इक्वल टू ए के, ए से ए खत्म, ए इक्वल टू माइनस वन। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कितना एग्जिस्ट किया,
आइडेंटिटी सॉरी ई ए प्लस वन इक्वल टू ए से खत्म, ई इक्वल टू -1। आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू कितना आ गया? -1। आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या वैल्यू आ गया? -1। और -1 क्या होता है? बिलोंग करता है किसमें? जेड में। इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जेड में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि -1 जेड में बिलोंग करता है। तो क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट या इज -1। अब हमको क्या दिखाना है? अब फॉर इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे? लेट ए बिलोंग करता है जेड में, देयर। अब कोई एलिमेंट है ए जो बिलोंग करता है जेड में, अब इसके लिए क्या होगा? देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए बिलोंग करता है जेड में, अब देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए कोई एलिमेंट है, इसके लिए कोई अनदर एलिमेंट बी एग्जिस्ट करता है, ऐसा कि ए कंपोजिशन बी या इक्वल टू या बी कंपोजिशन ए, तो क्या आ जाता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मीन्स -1, यानी अब किसी एक को ले ले, ए इसको लेते हैं ए कंपोजिशन बी, मतलब ए प्लस बी प्लस 1। आइडेंटिटी कितना है? -1। तो चूंकि यहाँ दिया हुआ था कि ए बिलोंग करता है जेड में और देयर एग्जिस्ट बी, अब ए के लिए बी एग्जिस्ट करता है, यानी बी क्या है? ए का इनवर्स। तो बी का वैल्यू हम निकालते हैं, तो बी कितना हो गया? इक्वल टू उधर गया तो -1 पहले से है, ये गया तो माइनस, यानी -a-2, यानी ए का इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया? -a और -2 हो गया। द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इज -a-2। अब हम क्या दिखाएंगे? हमको ये चार प्रॉपर्टी दिखा दिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हमको क्या दिखाना है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए हम क्या करते हैं? कोई ले लेते हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, तब अल्सो ए कंपोजिशन बी, तो क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस 1 रूल है। अब इसमें हम ऐसा करें, बी को पहले लिख दें, ए को बाद में, फिर 1। इसको हम लिख सकते हैं बी कंपोजिशन ए, यानी ए कंपोजिशन बी इक्वल टू बी कंपोजिशन ए। तो ये क्या हो गया? कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर गया। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। इसलिए क्या है? जी यानी सॉरी जेड इंटीजर ऑफ कंपोजिशन ए इज ए अबेलियन ग्रुप। पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर गया, इसलिए क्या हो गया? अबेलियन ग्रुप। फिर से एक बार, जब भी कहे अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए, तो अबेलियन ग्रुप का प्रॉपर्टी क्या है? कि क्या होना चाहिए? क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और लास्ट में कम्यूटेटिव। ये चारों को फॉलो करेगा तभी ये अबेलियन ग्रुप होगा।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है G इज द सेट ऑफ रियल नंबर। G क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर नॉट इक्वल टू -1 और G में -1 कोई एलिमेंट नहीं है। इफ द बाइनरी कंपोजिशन इज डिफाइंड एज A कंपोजिशन B A प्लस B प्लस AB फॉर ऑल AB बिलोंग कर रहा है G में, तो सो दैट कि G कंपोजिशन इज ए ग्रुप। हमको ये ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए? 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करना चाहिए, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या दिखाएंगे कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है। क्लोजर लॉ के लिए हम क्या मान लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या कि लेट A और B बिलोंग कर रहा है G में। A B कोई दो एलिमेंट है जो किसमें बिलोंग कर रहा है? G में बिलोंग कर रहा है। देन A इक्वल टू नॉट -1 और B इक्वल टू नॉट -1। A भी बिलोंग करता है G में, लेकिन A -1 नहीं है, B -1 नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? अगर कंपोजिशन क्या है A प्लस B और AB क्या है? रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर। इफ A भी बिलोंग करता है G में तो क्या होगा? A प्लस B प्लस AB भी होगा रियल नंबर। या तो रियल नंबर होगा, नहीं तो हमारे Z में क्या, G में क्या था कि -1 नहीं था। अगर रियल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा एंड नॉट इक्वल टू -1। ये रियल नंबर है इक्वल टू -1। अदरवाइज A प्लस B प्लस AB क्या है? रियल नंबर है एंड -1 के इक्वल नहीं है। अदरवाइज अगर रियल नंबर ना हो और -1 के इक्वल नहीं हो तो क्या होगा? A प्लस B और प्लस AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। A प्लस B प्लस AB इक्वल टू क्या हो गया? -1। अब दिस इम्प्लाइज, अब क्या -1 को इधर लाते हैं, दिस इम्प्लाइज A प्लस B प्लस AB प्लस 1 इक्वल टू 0। अब A प्लस 1 को एक साथ रखें, इसमें हम क्या करते हैं? B कॉमन लेते हैं, तो क्या बचा? यहाँ 1 बच गया, यहाँ A इक्वल टू 0। तो A प्लस 1 B प्लस 1 इक्वल टू 0। अब A प्लस 1 को 0 के इक्वल करते हैं तो A प्लस 1 इक्वल टू 0 होते, A इक्वल टू -1। या B प्लस 1 को 0 के इक्वल करें तो B इक्वल टू -1। अब A प्लस B प्लस AB रियल नंबर है और -1 के इक्वल नहीं है। अदरवाइज अगर -1 के इक्वल होगा तो A का भी वैल्यू कितना है? -1। B का भी वैल्यू क्या है? -1। और ये स्टार्टिंग में मान लिए हैं, कह रहा है कि -1 बिलोंग नहीं करता है सेट में G में। तो अगर -1 बिलोंग नहीं कर रहा है तो अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं AB G में से तो A का वैल्यू भी -1 नहीं होगा और B का भी वैल्यू -1 नहीं होगा। इसलिए क्या हो गया? A कंपोजिशन B बिलोंग कर गया G में और B में बिलोंग G में बिलोंग कर गया, यानी ये क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। That is क्लोजर लॉ होल्ड्स। ये क्या कर गया? क्लोजर लॉ को होल्ड्स कर गया। अब नेक्स्ट हम क्या दिखाएंगे? एसोसिएटिव। नेक्स्ट A कंपोजिशन B कंपोजिशन C। तो रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे B कंपोजिशन C में क्या था? B प्लस C और दोनों का प्रोडक्ट। अब ये मेरा क्या है? A, ये पूरा क्या है? B। तब क्या? A प्लस B, तो ये पूरा B प्लस AB दोनों का प्रोडक्ट है A इंटू B प्लस C प्लस BC। तो A प्लस B प्लस C प्लस BC, AB AC प्लस ABC। अब फिर क्या निकालते हैं? A कंपोजिशन B
कंपोजिशन सी। तो पहले ए बी का निकालेंगे तो क्या रूल है, ए प्लस बी या प्लस ए बी। अब ये कंपोजिशन क्या है, सी। तो पहले ए प्लस बी प्लस ए बी, फिर ये ए कंपोजिशन बी क्या है, ए प्लस बी और दोनों प्लस दोनों का प्रोडक्ट। तो बी ए कंपोजिशन बी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस दोनों का प्रोडक्ट। अब ये पूरा हो गया ए कंपोजिशन सी, तो ए प्लस सी प्लस दोनों का प्रोडक्ट, ए प्लस बी प्लस ए बी, यानी ए प्लस बी ए बी प्लस सी ए सी बी सी और ए बी सी। इसलिए क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया, इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर गया। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स कर गया। अब एसोसिएटिव लॉ के बाद हम क्या दिखाएंगे, अब ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड्स कर गया। अब एसोसिएटिव लॉ के बाद हम क्या दिखाएंगे, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लेट ए बिलोंग कर रहा है जी में, लेट ई बिलोंग कर रहा है जी में, सच दैट, ऐसा कि ई कंपोजिशन ए या ए कंपोजिशन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। तो अब रूल क्या है कि ए कंपोजिशन ए, तो क्या रूल है कि अगर ए कंपोजिशन बी हो तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। तो ई कंपोजिशन ए है तो ई प्लस ए प्लस ई ए इक्वल टू ए। ए से क्या हो गया, खत्म। तो अब हम क्या कॉमन लेते हैं, ई कॉमन लेते हैं। तो ई क्या हो गया, ई जो हो गया वो कॉमन लिए, तो 1 प्लस ए इक्वल टू 0। तो ई का वैल्यू क्या हो गया, 0। ई क्या हो गया, 0। तो 0 क्या जेड में बिलोंग करता है, जेड में क्या है, सिर्फ माइनस नहीं होना चाहिए, यानी बिलोंग करता है जी में। और ए का वैल्यू कितना हो गया, -1। लेकिन कंडीशन में ही दिया हुआ है कि ए की वैल्यू जेड में -1 बिलोंग नहीं करता है, यानी ए का वैल्यू फॉर ए इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। इसलिए क्या है, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 0। अब हमको क्या दिखाना है कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। फिर सेम कि लेट ए बिलोंग करता है जी, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग करता है जी में, सच दैट रूल माने है कि ए कोई एलिमेंट है जो जी में बिलोंग करता है। जी के लिए कोई दूसरा एलिमेंट बी, ए कोई एलिमेंट है जो जी में बिलोंग करता है, ए के लिए कोई अनदर एलिमेंट बी जो बिलोंग कर रहा है जी में, सच दैट ऐसा कि ए का कंपोजिशन बी से करे या बी का कंपोजिशन ए से करे, तो ई आ जाता है। ई का वैल्यू कितना है, 0। तो ए कंपोजिशन बी क्या होगा, ए प्लस बी और ए बी इक्वल टू 0। तो हमको बी का वैल्यू निकालना है। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों में बी कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस ए, यानी ए उधर गया तो माइनस ए, तो बी क्या हो गया, -a बाय 1 प्लस ए, यानी इनवर्स जो है वो क्या आया कि माइनस ए बाई 1 प्लस ए बिलोंग कर गया किसमें, जी में। अब कंडीशन था कि ए या बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। फॉर -1 1 प्लस ए क्या होना चाहिए,
इसका वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू नॉट -1, अदरवाइज -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 हो तो क्या होगा, -a 1 + a इक्वल टू -1, माइनस से माइनस खत्म, a इक्वल टू क्या हो गया 1 + a से a खत्म, 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0 तो होता ही नहीं है, यानी ये क्या हो गया, गलत हो गया, यानी 1 इक्वल टू -0 नहीं होता है, पर ये संभव नहीं है कि 1 हो जाए 0, यानी 10 मान बिलोंग करता है किसमें, 10 - a 1 + a बिलोंग करता है जी में, द इनवर्स ऑफ a इज -a 1 + a, 10 जी कंपोजिशन इतना इज ए ग्रुप, ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड किया है ग्रुप के लिए, फर्स्ट क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथा इनवर्स। चारों को सेटिस्फाइड किया तो ग्रुप होगा, अगर चारों को सेटिस्फाइड नहीं करता तो ग्रुप नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इंक्लूडिंग 0 फॉर्म्स ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ कंपोजिशन किसके लिए है, एडिशन के लिए। अब सेट ऑफ इंटीजर को किससे इंडिकेट करते हैं, आई से, तो लेट ए और बी बिलोंग करता है आई, ए बी कोई दो एलिमेंट है जो आई में बिलोंग करता है, तो देन क्या होगा, ए + बी भी बिलोंग करेगा आई में। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आई में और ए + बी बिलोंग कर गया आई में, आई यहाँ क्या है कंपोजिशन, तो क्या हो गया, क्लोजर लॉ होल्ड्स कर गया, यानी क्या हो गया, क्लोजर लॉ होल्ड्स कर गया, क्लोजर लॉ होल्ड्स कर गया। अब क्या दिखाएंगे, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हम जानते हैं इंटीजर के लिए एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, दूसरा a + b + c, यानी a + b + c। अब क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर इंटीजर। एसोसिएटिव लॉ इंटीजर के लिए होल्ड्स करता है, फॉर ऑल a b c बिलोंग करता है आई से। अब क्या दिखाना है हमको, थर्ड क्या दिखाना है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो a + 0 या 0 + a इक्वल टू a ही होता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन में ही है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, यानी 0 तो होना ही चाहिए, यानी क्या हो गया, क्योंकि a किसमें बिलोंग कर रहा है, आई में, तो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल a बिलोंग कर रहा है किसमें, आई में, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। अब हम क्या दिखाएंगे, इनवर्स एलिमेंट, यानी a + -a इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग किसमें कर रहा है, आई में। तो इंटीजर में क्या होता है, प्लस माइनस दोनों एग्जिस्ट करता है, तो प्लस भी है और माइनस भी है, यानी इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन इंटीजर, यानी क्या हो गया, एवरी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है इंटीजर में, ये एग्जिस्ट किया तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ आई प्लस इज ए ग्रुप। द आई क्या है, इंटीजर का सेट है, प्लस कंपोजिशन है, इज ए ग्रुप। हो गया। अब सेम क्वेश्चन आता है कि जहां एडिशन था वहां क्या डाल दे, मल्टीप्लिकेशन।
जहाँ एडिशन है वहां क्या डाल दे, मल्टीप्लीकेशन, यानी एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन। यानी अगर ए बी बिलोंग करता है इंटीजर में तो ए क्रॉस बी भी बिलोंग करेगा इंटीजर में, यानी क्या हो गया, क्लोजर लॉ होल्ड्स कर गया। अब क्या होता है, ए क्रॉस क्या कंपोजिशन क्या है, क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन का, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड फॉर इंटीजर के लिए। अब क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इंटीजर के लिए, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, यानी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहा है आई में। अब यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो अब क्या, तो ए क्रॉस 1 या 1 क्रॉस ए इक्वल टू ए, फॉर ऑल बिलोंग कर रहा है आई में, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है, जो बिलोंग करता है इंटीजर में। अब क्या, अब a क्रॉस 1 बाई ए इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब फॉर ऑल a बिलोंग कर रहा है i में, इनवर्स एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन इंटीजर, यानी प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है इंटीजर में, तो क्या हो गया, i। अब यहाँ प्लस के जगह कंपोजिशन क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन इज ए ग्रुप। अब